Hello students, how are you all? I hope you all are doing good, and today I welcome you in my class for another chapter of your science book. Are you all ready for this chapter? This is your chapter 7. This is chapter 7, staying safe. What is the name of our chapter? हमारे chapter का नाम है staying safe. हम safe कैसे रह सकते हैं? So in this chapter we will learn about road safety, safety from fire and first aid. सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी का मतलब होता है सावधानी, सुरक्षा. हमारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम अपनी? बाय फॉलोइंग फ्यू सेफ्टी रूल्स. कई बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं विच कॉजेज दी ग्रेट लॉस एंड समटाइम डेथ ऑल्सो कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग सम सेफ्टी रूल्स. ओके, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है सेफ्टी रूल्स के बारे में. यहाँ हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी फ्रॉम फायर क्या होती है और फर्स्ट एड क्या होता है. चैप्टर वार्म अप से स्टार्ट होता है. टिक द करेक्ट पिक्चर वेयर सेफ्टी रूल्स आर बीइंग फॉलोड एंड क्रॉस दोज वेयर सेफ्टी रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड. ये बच्चा रोड पे खेल रहा है, क्या रोड पे खेलना सही है? नहीं. तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस. ये घर पे देखिए शार्प ऑब्जेक्ट से बच्चा यूज़ कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ दिस इज पासिंग. ये रोड कैसे पास कर रहा है? जेब्रा क्रॉसिंग पर, फुटपाथ पे, दिस इज राइट. अब यहाँ एक बच्चे ने अपना विंडो से हाथ बाहर निकाला है, क्या ये सही तरीका है? नहीं. तो ये भी क्या हो गया? wrong. Okay, now we have road safety. Road accidents are the most common type of accidents. सबसे ज़्यादा most common type of accidents क्या है? Road accidents. Each year several thousand people are injured in road accidents and over the world. Each year thousands of people get accidents on the roads. Main cause of road accident and crashes are human errors. अब human की गलतियाँ कैसे हो सकती हैं? which include over speeding, drunken driving and disobeying traffic rule. ये कुछ ऐसे reasons हैं जिन reasons की वजह से ये accident बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. क्या क्या reasons हैं? over speeding करना, drunken drive करना and traffic rules को follow ना करना. Okay? Are you aware of the road signs and their meaning? आपने ये signs देखे होंगे ना जब आप road पे travel करते हैं. क्या आपको पता है इनका क्या meaning होता है? This sign is horn prohibited. ये उन areas में होता है जहाँ hospitals या schools and all होते हैं, जहाँ horn का जो यूज़ है वो अलाउड नहीं होता है. यू टर्न प्रोहिबिटेड. ये यू जैसा एरो बन के जिस पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है. अगर आपको यू टर्न लेना है, आपको नेक्स्ट रोड पे जाना है, बैक जाना है, तो यू हैव टू गो अहेड. जहाँ यू टर्न बना होगा वहाँ से ही आप यू टर्न ले सकते हैं. हम वहीं से टर्न करते हैं जिसकी वजह से क्या होती है? लेन्स में चेंजेस आके एक्सीडेंट्स होते हैं. स्पीड लिमिट. कई बार बिकॉज ऑफ द रोड और क्राउडेड एरिया स्पीड लिमिट फिक्स करती है हमारी गवर्नमेंट. वो स्पीड लिमिट हमारी होती है वहाँ पे. नो पार्किंग. अगर जिस प्लेस पे पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है हम वहाँ पार्क करेंगे तो हम क्या करेंगे? लोगों को हम डिस्कम्फर्ट कॉज करेंगे. अगर वहाँ पे स्कूल है, बच्चे निकल के आ रहे हैं, आप सडनली पार्किंग करिए तो बच्चे आपकी गाड़ी के आसपास रहेंगे, बच्चों को भी इशू होगा. सो नो पार्किंग एरियाज होते हैं. और स्कूल अहेड. स्कूल अहेड हम क्यों बोलते हैं? स्कूल अहेड या हॉस्पिटल अहेड लिखने का मतलब होता है यहाँ क्राउड होगा, लोग होंगे, तो हमें अपने व्हीकल को लिमिटेड में चलाना है और थोड़ा ध्यान रख के चलाना है कि कोई भी आसपास हमें मिल सकता है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, वाइल ड्राइविंग. छोटे बच्चे स्कूल्स में होते हैं, उन बच्चों को नहीं पता ट्रैफिक रूल्स का, तो हमें मोर कॉशियस होना पड़ेगा. द रोड साइंस मेक अस अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द रोड एंड टेल अबाउट व्हाट लाइज अहेड. ये बताता है हमें कि हम किस तरीके की प्लेस पे हैं, आगे क्या है, जिससे These signs also convey certain rules to be followed by us using the road. जिससे हमें समझ में आए कि हमें यहाँ पे किन रूल्स को ध्यान में रखना है. जैसे बच्चे आगे हैं तो ओवर स्पीड नहीं रखना है. हो सकता है कोई बच्चा रोड पे हो सकता है कोई बच्चे को पता ना हो, वो ट्रैफिक रूल फॉलो ना करे, गाड़ी देख के रोड पे आ जाए, या कोई बच्चे आपस में खेल रहे हो तो हमसे उन्हें कोई नुकसान ना हो, उस बात का ध्यान रखना है. क्राउडेड एरिया है, वहाँ लोग होंगे तो हमें ओवर स्पीडिंग नहीं रखनी है, गाड़ी को कम स्पीड पर चलानी है. राइट? तो ये सब चीज़ें हमें ये कन्वे करते हैं. एक एक्टिविटी टाइम है. गेट अ चार्ट ऑफ द रोड सेफ्टी रूल. रोड सेफ्टी रूल का चार्ट लीजिए. डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिंबल इंडिकेटेड इन द चार्ट. डिस्कस हाउ दीज साइंस हेल्प्स अस टू कीप सेफ वाइल ऑन द रोड. कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, कुछ ऐसे ही और साइंस आप ले सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ रूल्स टू बी फॉलोड बाय ड्राइवर. ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट. स्पीड लिमिट से ही ड्राइव. हाईवे की स्पीड लिमिट और नॉर्मल रोड की स्पीड लिमिट में फ़र्क होता है. ओके, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग. ये एक मेजर रीज़न होता है. इफ़ वी आर ऑन फोन्स हमारा माइंड फोकस नहीं रहता, डिस्ट्रैक्टेड रहता है और उस केस में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली. ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है.
द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड वाइल ड्राइविंग। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर कभी एक्सीडेंट होता भी है तो सीट बेल्ट कैन सेव अस। ओके, टर्न ऑन योर इंडिकेटर एंड चेक योर मिरर्स व्हाइल चेंजिंग लेन। जब भी आप लेन चेंज करते हैं हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। कोई हमारे पीछे आ रहा है, उसे नहीं पता हम लाइन चेंज कर रहे हैं, अपनी लेन चेंज कर रहे हैं, तो वो स्पीड से आएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। हमें इंडिकेट करना है ताकि पर्सन बिहाइंड को पता चले कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द लेन, तो वो अपनी स्पीड को लिमिट करेगा। ओके, ये देखिए इमेज है, यहाँ पे फ़ोन करते हुए गाड़ी चलाई जा रही है, बिल्कुल गलत तरीका है। और यहाँ पे दो लोग हैं बट दोनों ने ही हेलमेट लगाया है, दिस इज़ राइट वे टू ड्राइव। ऑन अ टू व्हीलर द ड्राइवर एज वेल एज दी पाइलन राइडर शुड वियर अ हेलमेट। कई बार क्या हम देखते हैं ड्राइवर ने तो पहन लिया है बट जो उसके साथ है उसने नहीं पहना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम हेलमेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। देन इज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी पनिशेबल ऑफेंस एंड वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस एज वेल। इफ़ ओवरटेकिंग इज रिक्वायर्ड इट शुड बी डन फ्रॉम दी राइट साइड। आपको पता होना चाहिए ओवरटेकिंग के लिए हमेशा हमें राइट लेन से करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड और आप ओवरटेक करना चाहते हैं अपने आगे वाली कार को, तो आप क्या करेंगे, आप राइट लाइन से उसको ओवरटेक करेंगे। ओके, देन वी हैव सेफ्टी फ्रॉम फायर। अ फायर कैन बी कॉज ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। फायर काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से हो सकती है, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्नर्स, फायर क्रैकर्स, कैंडल्स और मैच स्टिक्स। अगर हम ध्यान से फायर क्रैकर्स को, कैंडल्स को या मैच स्टिक्स को नहीं यूज़ करेंगे तो भी फायर स्प्रेड हो सकती है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड फॉल्टी वायरिंग। अगर वायर में फॉल्टिंग है, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या पैनल में थोड़ा भी इशू आया है या किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें कोई भी रिपेयरिंग का इशू है तो हमारा शॉक या फॉल्ट की वजह से फायर लग सकती है। देन वी हैव एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीक्स इन दी किचन। समटाइम गैस लीकेज की वजह से भी फायर के एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप खाना बना रहे हैं, आपने यहाँ पे कुछ जलते हुए भी छोड़ा है। नो, दिस इज़ ऑल्सो, कभी भी इस पर अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, इस पर अगर ऐसे निकल रही है कहीं से गैस गलत तरीके से तो आपको काम नहीं करना है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से अभी कहीं पे फायरिंग हुई है तो आपको वहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं डालना है, दैट वाटर विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ओके, तो सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड बाई फायर सेफ्टी। नेवर प्ले विद मैच स्टिक, कैंडल्स और दिया, वी शुड नेवर प्ले, वी शुड बी स्टे अवे फ्रॉम दैट। Firecrackers should be lifted with proper attention and precaution in the presence of elders. Even if you are using firecrackers, तो आप अपने किसी elder के presence में करें, आप neglectingly अकेले ना करें उसको, because उसमें थोड़ी भी mishandling हुई that can lead to a chaos. Okay? Electrical appliances and wiring should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of the wire. हमें पता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि हमें करंट्स ना लगें। हमें रेगुलरली उसको चेक कराना चाहिए, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई माइनर ब्रेकेज तो नहीं है जिसकी वजह से हमें आगे नुकसान हो सकता है। नेवर थ्रो वाटर ओवर अ फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी, सिंस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू मे गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। क्यों? जैसा मैंने कहा था, अगर आप वहाँ पे वाटर का यूज़ करें, वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करके आपको भी करंट लगवा सकता है, को शॉक लग सकता है। ओके, सो वी शुड नॉट यूज वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायरिंग। नेक्स्ट वी हैव वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल कुकिंग। कुकिंग करते वक्त हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वाई? बिकॉज अगर हम सैटिन या सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं वो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं। डू नॉट वियर नायलन और सिंथेटिक क्लोथ्स एज दे कैन कैच फायर ईजिली। ओके, Electrical wires are covered with plastic to prevent us from getting an electric shock. Electric wires क्या होते हैं? प्लास्टिक से कवर किए जाते हैं ताकि प्लास्टिक इंसुलेटर है ताकि हमें शॉक ना लगे। अगर वो प्लास्टिक कहीं मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया है और अगर वायरिंग एक्सपोज और हमने टच कर दिया तो हमें शॉक लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ गैस लीक कीप द फॉलोइंग इन माइंड एंड एक्ट इन गिवन ऑर्डर। कभी अगर गैस लीक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एल्डर्स को हमें चीज़ बतानी है और हमें इसका ध्यान देना है। टर्न ऑफ दी गैस रेगुलेटर। कभी भी अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो गैस रेगुलेटर्स को सबसे पहले टर्न ऑफ करना चाहिए। सारे डोर्स एंड विंडोज़ को हमें ओपन करना चाहिए। कोई भी मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए और ना ही उस टाइम पे हमें हमारी जो मेन स्विच बोर्ड होता है उसको भी हमें ऑफ कर देना चाहिए। हमारे घरों में एक MCB लगा होता है ना, वी शुड स्विच इट ऑफ। ओके,
दिस में लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द कुकिंग गैस सिलेंडर, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो सिलेंडर एक्सप्लोड, फट भी सकता है। कॉल दी गैस एजेंसी एंड गेट दी फॉल्टी गैस पाइप रिप्लेस इमीडिएटली। तो हमें घर के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और जो फायर का था सिस्टम था ऑफ करना है। हमें खुद ज़्यादा ओवर स्मार्ट वहाँ नहीं बनना है, हमें गैस एजेंसी को कॉल करना है, वो आएंगे, उनके पास प्रॉपर गैजेट्स होते हैं, प्रॉपर तरीका होता है, वो फॉल्टी पाइप्स को रिप्लेस करके जाएंगे। डू यू नो cooking gas has no smell of its own. A peculiar smell is added to it to enable us to detect its leakage. कुकिंग गैस होती है उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। हम, आपको पता है ना, लेकिन कभी गैस खुली रहती है तो एक गंदी सी स्मेल आती है, वो जो अजीब सी स्मेल है वो हम ऐड करते हैं एडिशनली, ताकि कभी अगर लीकेज की सिचुएशन हो तो हमें पता चल सके। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा, हमने जाके मैस्टिक जलाई, काम खत्म, एक्सप्लोजन, राइट। So to avoid those situations, to avoid those critical moments, we add a substance, a chemical, which gives it a peculiar smell. Okay. Next is firefighting. A fire can be put out by the following method. अब फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इफ़ आपने देखा होगा ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में ये सिलेंडर होता है ना, ओके। Fire can be controlled by throwing water on burning object like clothes, wood or paper. Clothes, wood और paper पे तो हम क्या कर सकते हैं? Burning object पे water डाल सकते हैं। Fire caused due to burning of oil, petrol and electrical faults is never put out using water. But अगर वो fire का cause कोई भी oil, petrol या electrical fault है तो उस केस में हम water use नहीं करते। Such fire are put out using sand or the fire extinguisher. सबसे बेस्ट मेथड हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर देखे होंगे, इसको यूज़ करने की टेक्निक जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको सिखाई भी जाएगी। इफ़ somebody catches fire, किसी को आग लग गई, do not let him or her run around as it will fan the flame. उसको और दौड़ने भागने पैनिक होने नहीं देना है, बिकॉज उससे वो आग और बढ़ती जाएगी। Instead, make him her roll on the floor and covered with a thick blanket. हमें उसको एक थिक ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए। वाई? हमें पता है फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम एक थिक ब्लैंकेट से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे तो वो आग अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सो अगर हम थिक ब्लैंकेट से करते हैं तो दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड एक्सटिंग्विश द फायर। क्या करेगा? फायर को बुझा देगा। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल दी फ्लेम्स। फिर उसके बाद हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट एड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली मदद, पहली सहायता, बिफोर रीचिंग टू द डॉक्टर और एक्सपर्टीज। ओके, सो फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प। क्या है हमारी ये? फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर और मेडिकल एड। किसी प्रॉपर सहायता जो होती है हमारी एक्सपर्टीज सहायता के आने से पहले जो हम मदद देते हैं उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फॉर सम एमरजेंसीज आर डिस्कस बिलो। कई बार होता है हम फर्स्ट एड करके उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटेंस होने से उस सिचुएशन को, उस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, उस वुंड को। ओके, सो कट्स एंड वुंड्स, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कट्स एंड वुंड। कहीं भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उस केस में क्या करना चाहिए? कट्स एंड वुंड एक्सपोज द बॉडी टिश्यू टू द एयर, दिस अलाउ जर्म्स टू एंटर आवर बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शन। अगर हमने सही से ट्रीट नहीं करा तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसे हमें प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। क्या करना चाहिए कट्स एंड वुंड के केस में? क्लीन द वुंड विद रनिंग वाटर और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डिटॉल टू रिमूव डर्ट। क्योंकि कई बार हम गिरते हैं, हमें कट लग जाता है, डर्ट उसके अंदर चली गई, इन्फेक्शन कॉज करेगी, हमें उसे वाटर से या फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डिटॉल, सेवलॉन से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद उस पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। बीटाडीन एंड ऑल आते हैं ना हमारे ऑइंटमेंट्स, तो हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। कवर द वुंड विद अ क्लीन एंड ड्राई स्टरलाइज गॉज और बैंडेज। गॉज और बैंडेज आती हैं, उससे हमें उसे क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। और अगर वुंड हमारा डीप है तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। द स्किन इज, अगर आपको किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट, जंग लगे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से कट लगा है, देन एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन शुड बी गिवन विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी। वाई? बिकॉज उस रस्टिंग ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी बैक्टीरियाज का एसोसिएशन होता है और वो बैक्टीरिया जर्म इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो वी शुड टेक एन एंटी टेटनेस इंजेक्शन दैट कैन हेल्प्स। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बर्न के केस में क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ बर्न्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन गेट्स डैमेज एंड जर्म्स कैन ईजिली एंटर थ्रू दी
बर्न्ड एरिया क्या होता है, आउटर लेयर हमारा जल जाता है, आउटर लेयर हमारा बर्न होता है, जिससे हमारा एंड इनर लेयर जो होती है एक्सपोज होती है, और वहाँ हमारे क्या हो सकते हैं, जर्म्स इजीली एंटर कर सकते हैं। ये जो हमारे होते हैं बर्न, ये माइनर भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न के केस में क्या फर्स्ट एड लेना है, अगर माइनर बर्न है, थोड़ा सा जला है, तो वॉश दी बर्न एरिया विद कूल रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, बेकिंग सोडा और वाटर का मिक्सचर भी हम बर्न एरिया पे लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा के अंदर कार्बोनेट होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। नेवर प्रिक ब्लिस्टर, अगर बर्न ज़्यादा है, जो ब्लिस्टर फोड़े जैसे हो जाते हैं, है ना, फूल जाता है, उसको कभी हमें प्रिक नहीं करना चाहिए, उसको उसमें छेद नहीं करना चाहिए। दैट मेक अकर आफ्टर बर्न, दे विल बिकम ओपन वूंड एंड कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि क्या होगा, वो ओपन वूंड हो जाएंगे, घाव बन जाएंगे, उनमें इन्फेक्शन फैलेगा। इन केस ऑफ सीवियर बर्न अ डॉक्टर मस्ट बी कॉल इमीडिएटली, पर अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न है तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। देन कम स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है, कई बार हमें मोच आ जाती है ना पाँव में। स्प्रेन इज एन इंजरी व्हेन अ जॉइंट सच एज एंकल गेट ट्विस्टेड एंड स्वेल्स अप, स्वेल हो जाता है, चल नहीं पाते हम, है ना, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट एड क्या है स्प्रेन के लिए, अप्लाई एन आइस पैक ऑन दी स्प्रेन्ड एरिया, क्या करना चाहिए हमें, आइस पैक अप्लाई करना चाहिए स्प्रेन्ड एरिया पे टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। ओके, आइस पैक बहुत हेल्प करता है। डू नॉट अलाउ मच मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड एरिया, उस एरिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, जैसे हमारे मूव, आयोडेक्स, उसको अप्लाई करना चाहिए अफेक्टेड एरिया पे, एंड देन क्रीप बैंडेज से उसको हमें सपोर्ट देना चाहिए। क्रीप बैंडेज हम उस पर अप्लाई करते हैं, फिर हमें कुछ आवर्स के बाद रिलीफ मिलता है, राइट। ये स्प्रेन की बात है। बट सम टाइम फ्रैक्चर हैपन्स, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, बोन इतनी ज़्यादा ट्विस्ट हुई कि वो टूट गई। सो व्हेन अ बोन इन द बॉडी ब्रेक्स और क्रैक, इट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर। क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्चर कहते हैं, हड्डी टूट जाना। तो फ्रैक्चर के केस में क्या होगा, फर्स्ट एड क्या है फ्रैक्चर का, सबसे पहले तो हमें उस बोन को, उस पोजीशन को हमें मूव ही नहीं करना है, ओके, बिकॉज उससे हम उसको और ज़्यादा सीवियर कर सकते हैं। डू नॉट मूव द फ्रैक्चरल पार्ट। अ क्लोथ स्लिंग और स्प्लिंट should immediately be tied around the fracture to hold it and the person must be rushed to doctor। हमें उसको किसी एक कपड़े के पार्ट से या तो उसको बांध के गले में लगा देना चाहिए या उसको होल्ड करा देना चाहिए पट्टी के थ्रू, ताकि उस पार्ट की मूवमेंट ना हो, और हमें इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ओके, इमीडिएटली। दिस इज़ द वे टू गिव फर्स्ट एड फॉर द पर्सन हैविंग फ्रैक्चर्स। द डॉक्टर विल गो फॉर एन एक्सरे टू लोकेट द फ्रैक्चर। डॉक्टर एक्सरे करेगा, देखेगा कहाँ फ्रैक्चर है, अकॉर्डिंगली प्लास्टर करेगा। ओके, get an activities, get an x-ray film of a fractured bone, hold it against a lighter bulb and discuss with your teacher what do you see it. So you can get a x-ray film and then you can discuss what you are observing. Okay, is that fine? Okay, so with this you can do. Next is nose bleeds. What is nose bleeds? Nose bleeds के लिए हमारी फर्स्ट एड इंजरी क्या है? A nose bleed is the common occurrence of bleeding. कई बार गर्मियों में ऐसा खास करके होता है कि नोज से खून आने लग जाता है, राइट। क्या होता है, नाक से खून आने लग जाता है। इट इज़ यूजुअली नोटिस व्हेन ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू दी नोस्ट्रिल। नाक से काफ़ी ज़्यादा खून आने लग जाता है अचानक से, उस केस में क्या करना चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोज ब्लीडिंग इंक्लूड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और इंजर्शन ऑफ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। हम नाक में कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं या फिर हमें कहीं चोट लगी, हम गिर गए, उस फोर्स की वजह से नोज से ब्लीडिंग होती है, और गर्मी की वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होती है। मोस्ट कॉजेज ऑफ नोज ब्लीडिंग आर सेल्फ लिमिटिंग एंड डू नॉट रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन। इसमें खास हमें डॉक्टर्स के पास ले जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है जब तक कुछ सीवियर हमें कंडीशन नहीं लग रही। बट फर्स्ट एड क्या देना है हमें, मेक द पेशेंट सिट एंड लीन फॉरवर्ड सो दैट ब्लड डजेंट गो डाउन दी थ्रोट। हमें उसको नीचे ही उसको झुका देना चाहिए ताकि वो जो ब्लड आ रहा है नोज से वापस से थ्रोट में ना जाए, उससे और इश्यू हो सकता है। ओके, उसको लीन फॉरवर्ड कराना चाहिए। देन use your thumb and index finger to firmly pinch the nose soft part of the nostril. thumb and the index finger, thumb और index finger से हमें क्या करना चाहिए, हल्का सा उसे होल्ड करना चाहिए firmly the soft part of the nostril below the bridge of the nose for at least 10 minutes to stop the bleed. 10 मिनट्स के लिए उसको धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके।
Ask the patient to breathe through the mouth for some time, and at that time when you have holded it, ask the person to breathe from mouth like okay, ताकि suffocation ना हो. So let's memorize what we have studied. Sterilize. What is the meaning of sterilize? हमने कहा था ना sterilize gauze लगानी चाहिए to make something free from bacteria और other microorganism. हम इन्फेक्शन को रोकना चाह रहे हैं. अगर वो चीज़ स्टरलाइज नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया और जर्म्स फिर से अंदर जाके और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे. ब्लिस्टर क्या होता है? स्मॉल बबल ऑन द स्किन फिल्ड विद वाटर कॉज बाय बर्निंग. कई बार जब जल जाती है बॉडी, हम कुकर से जल गए या हम किसी गर्म चीज़ से जल गए, क्या होता है? एक स्किन होती है ना जो ऊपर बबल जैसी बन जाती है, जिसके अंदर पानी भर जाता है, फफूंदे या उसे फोड़े भी कहते हैं लोग, है ना, वो होता है ब्लिस्टर. एंटीसेप्टिक क्या होता है? वो केमिकल विच इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और एन इंजरी. डिटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या एंटीसेप्टिक. जब इससे क्लीन करते हैं तो क्या करते हैं? ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो. 99.9% तक को किल करता है ना हमारा डिटॉल. फर्स्ट एड क्या होता है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. ओके, सो लेट्स रिकॉल दिस. रोड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग रोड साइंस एंड ड्राइविंग केयरफुली. सही बात है. फायर एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, पेट्रोल एंड कुकिंग गैस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. A fire can be put out by throwing water or sand over it. इलेक्ट्रिकल के केस में वाटर नहीं देना है. It can also be extinguished using a fire extinguisher. Fire caused due to electrical faults, burning oil are never put out using water. ध्यान रखना है. In case of accident, first aid should be given to the injured person immediately. अगर small cuts and wounds हैं तो उसको वाटर से वॉश करके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा के बैंडेज या गॉज लगाया. माइनर बर्न्स हैं उसको हम रनिंग वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर वॉश कर सकते हैं. स्प्रेन के केस में आइस पैक लगाना चाहिए. उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए? अप्लाइड हमें करना चाहिए स्प्रेन एरिया के ऊपर आइस पैक को, देन जेल्स को, देन हमें क्रीप बैंडेज डालना चाहिए. एंड फ्रैक्चर शुड बी गिवन सपोर्ट थ्रू अ क्लॉथ स्लिंग और स्प्लिंट के थ्रू हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए. सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. लेट्स डू द क्वेश्चन क्विकली. ओके, so this is question time. First is darken the correct option in OMR sheet. क्या करना है हमें? OMR sheet में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको डार्क करना है. आपको पता है कैसे डार्क करना है? कंप्लीट डार्क करना है. ये आपके 5 क्वेश्चन है और 5 का ही ऑप्शन है. सो जो हम वहाँ टिक करेंगे आपको यहाँ डार्क भी करना है. अ फ्रैक्चर इज कॉज्ड व्हेन. फ्रैक्चर कब होता है? स्किन गेट कट्स, अ जॉइंट स्वेल्स, एन एनिमल बाइट्स और अ बोन क्रैक. फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूटना, तो अ बोन क्रैक्स. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट के डी को हम डार्क करेंगे. नेक्स्ट इज ऑल डोर एंड विंडो शुड बी ओपन इन केस ऑफ. किस केस में हमें सारे विंडो एंड डोर्स को ओपन कर देना चाहिए? स्नेक बाइट, फ्रैक्चर, गैस लीक और नोज ब्लीड. किस केस में करना चाहिए? गैस लीक के केस में करना चाहिए. तो आप सेकेंड का बी डार्क करेंगे. देन वी हैव एन एक्सरे हेल्प्स टू आइडेंटिफाई. एक्सरे क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? एक्सरे में हम फ्रैक्चर्स देखते हैं तो सिंपली वी नो द बी इज द आंसर. तो थर्ड का भी बी. नेक्स्ट, अ फ्रैक्चर्ड लेग कैन बी सपोर्टेड विद अ. फ्रैक्चर्ड लेग जो है उसे हम क्लोथ स्लिंग से सपोर्ट कर सकते हैं, स्प्लिंट से सपोर्ट कर सकते हैं. बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. हम किसे सपोर्ट कर सकते हैं? बोथ ए एंड बी से सपोर्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी. देन वी हैव द गिवन रोड साइन मीन. इस रोड साइन का क्या मीन होता है? हॉर्न प्रोहिबिटेड, नो पार्किंग, यू टर्न प्रोहिबिटेड और नन ऑफ दीज. क्या मतलब है? हमने हॉर्न प्रोहिबिटेड का साइन देखा है, नो पार्किंग का साइन देखा है, यू टर्न का. क्या इनमें से कोई साइन था हमारा? वो देखिए साइंस आपको पता होने चाहिए, राइट? क्या थे हमारे साइंस? नो पार्किंग का साइन ये है, यू टर्न का है, हॉर्न प्रोहिबिटेड. तो ये साइन क्या बताता है हमारा? नो पार्किंग का साइन बताता है. तो जब नो पार्किंग का साइन बता रहा है तो वी शुड गो विद द आंसर द ऑप्शन नो पार्किंग. तो ऑप्शन B is the correct option. So fifth का B. Okay, let's do the fill in the blanks. Fill in the blanks using the words given below. First is a dash is a small bubble on the skin caused by burning. जलने की वजह से जो small bubble होता है उसे क्या कहते हैं हम? Blister. So first का क्या हो गया आपका? Blister. Second is avoid wearing dash clothes during Diwali. दिवाली के टाइम या फायर के प्रेजेंस में हमें क्या नहीं पहने चाहिए? सिंथेटिक क्लॉथ. तो उसमें जल्दी से फायर कैच कर लेता है. तो सिंथेटिक क्लॉथ. डैश इज अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन.
क्रैक और ब्रेक को क्या कहते हैं हम, जो हड्डियों में ब्रेक आ जाए, क्रैक आ जाए, फ्रैक्चर. सो व्हाट विल कम हियर, फ्रैक्चर. Next is sudden events which cause pain, injury or even deaths are called accidents. ऐसे हादसाओं को, घटनाओं को क्या कहते हैं हम, accidents. Next, do not use dash while driving. क्या नहीं यूज करना चाहिए, मोबाइल फोन. So do not use mobile phones while driving. Is that clear? Now we are left with the true and false. Write T for true and F for false against each statement. पहली statement क्या है हमारी, in case a person clothing catches fire, let him run. क्या हमें उसे रन करते रहने देना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, अगर वो पर्सन रन करेगा ऑक्सीजन मिलेगी और ज़्यादा फायर बढ़ेगी. सो दिस इज F for false. This is F for false. In case of a fracture, apply a pain relieving ointment on the affected area. क्या हमें फ्रैक्चर के केस में कुछ अप्लाई करना चाहिए, नो. स्प्लिंट या स्लिंट के थ्रू क्लोथिंग करके हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. दिस इज ऑल्सो F for false. Get the electrical wire of the house checked regularly. ये सही बात है, हमें अपने घर की वायरिंग को रेगुलरली चेक कराना चाहिए. सो दिस इज T for true. Then one should not fasten his seat belt while driving. One should not fasten. क्या हमें सीट बेल्ट नहीं लगानी चाहिए. सीट बेल्ट कितनी यूजफुल हो सकती है हमने डिस्कस किया. अगर एक्सीडेंट है तो भी आप सेफ रह सकते. दिस इज F for false क्योंकि नॉट फास्टन लिखी है. देन वी हैव कॉटन क्लोथ शुड बी वॉर्न वाइल कुकिंग फूड. हमें कॉटन क्लोथ पहने चाहिए, यस, बिकॉज कॉटन क्लोथ हमारी बेटर है सिंथेटिक क्लोथ से. सो दिस इज अगेन T for true. So we have false, false, true, false, true. Okay. With this, our chapter is done. I hope this is clear to you. Safety. Okay. What safety is? How can we follow safety rules? So kindly pay attention. Do read the chapter, watch the video, and any doubt, kindly rewatch and clear your doubts. Thank you for your attention. Thank you.